वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपके अकाउंटिंग का मेन पार्ट है। और इसमें हम लोग समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, अकाउंट्स के दो एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, कौन से अकाउंट कब डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे, और ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं क्या। सो इसके बारे में बात करेंगे बहुत ही बेसिक से और बहुत ही डिटेल में। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज टॉपिक डेबिट एंड क्रेडिट रूल। डेबिट और क्रेडिट रूल क्या है, इसको समझने से पहले हम चलते हैं अपनी एक कॉन्सेप्ट पर, दैट वाज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। एक एस्पेक्ट को बोलते हैं डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट को बोलते हैं क्रेडिट, राइट। तो ये एक्चुअल में एस्पेक्ट्स हैं क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए किसी बिजनेस में एक मशीनरी परचेज की जाती है, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹1 लाख। नाउ स्टूडेंट्स, इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज फॉर समथिंग, राइट। तो यहां पर एक्सचेंज क्या हुआ है, हमारे पास मशीनरी आई है और कैश हमारे पास से गया है। इज दैट क्लियर? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं दीज आर द एस्पेक्ट्स, राइट। और अब हम इनको पढ़ेंगे एज ए मशीनरी अकाउंट, और एक होगा हमारे पास कैश अकाउंट। इट मींस कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है बिजनेस में, तो उसमें एटलीस्ट दो आइटम्स, दो एस्पेक्ट्स, या जिनको हम बोलेंगे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। अब इन्हीं में से एक अकाउंट होगा डेबिट और एक अकाउंट होगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? जैसे बिजनेस में कैश आता भी है, बिजनेस में कैश जाता भी है, गुड्स हम परचेज भी करते हैं, गुड्स हम सेल भी करते हैं। तो किस कंडीशन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसके लिए हमारे पास है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। इस पूरे डेबिट और क्रेडिट रूल को डिफाइन किया गया है दो अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम में। तो एक अकाउंटिंग सिस्टम है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको ब्रिटिश और इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं, एंड सेकंड इज मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इन्हीं दोनों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डिफाइन किया गया है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को अलग अलग तरीके से। बट आप किसी भी तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, वेदर ट्रेडिशनल सिस्टम से या फिर मॉडर्न सिस्टम से, अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट वैसे ही होंगे। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। सो इस पूरे सिस्टम को फॉर्मुलेट करने के लिए, पूरे सिस्टम को इजी बनाने के लिए हमारे पास है कुछ अकाउंटिंग रूल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, राइट। वो जो पूरा आपका अकाउंटिंग सिस्टम, आप अब से लेकर जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे, यू विल हैव टू फॉलो दिस सिस्टम। इन रूल्स को फॉलो करना है आपने। सो बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। अब जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। अब बच्चों, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट एनी पर्सन एंड एनी बिजनेस एंटिटीज। तो इस पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज फर्स्ट नेचुरल पर्सन। तो ये नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? इसमें आप क्या आ जाते हैं? ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट।
सेकंड है आर्टिफिशियल पर्संस। ऑल बिजनेस एंटिटीज लाइक फर्म, बैंक, कंपनी, राइट, जितने भी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब तक हम अकाउंटिंग करते हैं या जब तक हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, वी आर बिजनेस, ऑलवेज रिमेंबर। तो वी विल टेक आवर सेल्फ एज ए बिजनेस एंटिटीज, इज दैट क्लियर? एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। अब जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसके लिए इवेंट हो चुकी है बट हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, राइट? जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी लेकिन उसको सैलरी नहीं दी है, देन दैट इज अवर आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा कोई भी एक्सपेंस, आपके किसी एम्प्लॉय ने आपसे सैलरी एडवांस मांग ली है, राइट? अब आपने उसको एडवांस सैलरी पे कर दी, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी के नाम से। सिमिलरली एक्रूड इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जिसका इवेंट हो चुका है। इट मीन्स सपोज कीजिए आपने किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए काम किया और आपको इसमें मिलना था कमीशन, राइट, लेकिन उसने कमीशन अभी आपको दिया नहीं है, देन दैट इज योर एक्रूड इनकम। सिमिलरली आपने किसी पर्सन के लिए कोई काम करना था, राइट, आपने कोई उसको सर्विसेज देनी थी, उस सर्विसेज का पैसा आपने एडवांस में ले लिया, जस्ट इसका अपोजिट कि आपने कमीशन एडवांस में ले लिया लेकिन अभी तक उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, देन दैट इज अनएक्रूड इनकम। तो इनको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्संस। इज दैट क्लियर? तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी पर्सनल अकाउंट की। सो स्टूडेंट्स, वी हैव second category of accounts, those are impersonal account, all those accounts which are not a personal account, यानी कि सारे के सारे accounts जो ना तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ना तो नेचुरल पर्सन है और ना ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, वो सारे के सारे अकाउंट्स क्या होंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। और इस इम्पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड रियल अकाउंट्स and second nominal accounts, right? Now first है real account, all those accounts which can be seen or touched, that is which has a physical existence। वो सारे के सारे accounts जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, it means जिनका physically existence है, right? और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड ऑल अबाउट सबसे बड़ी रियलिटी है कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव सेकेंड कैटेगरी, nominal accounts. Nominal accounts, all the expenses and all the incomes. बिजनेस में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी इनकम है उन्हें हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। और इसके एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल जो हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, देन सैलरी अकाउंट, इफ वी पे रेंट देन रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। इन एग्जाम्पल्स के अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल है जिनको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे, राइट? सो दीज आर नॉमिनल अकाउंट। गॉट इट? तो बच्चों ये तो हम लोगों ने कैटेगराइज किया था सभी अकाउंट्स को। हमारी प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वही है कि चलो भाई ठीक है, इनको कैटेगराइज तो कर दिया, बट इश्यू सेम कि डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा। गॉट इट? तो इसके लिए हमारे पास गोल्डन रूल। सो नाउ व्हाट आर दीज गोल्डन रूल्स? तो गोल्डन रूल है, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। सो ऑलवेज रिमेंबर
पर्सनल अकाउंट ऐसा कोई भी बिजनेस एंटिटीज या ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके बिजनेस से रिलेट है, वो पर्सन, रिमेंबर नॉट यू, यू आर द बिजनेस एंटिटी जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, गॉट इट। सामने वाला पर्सन जिससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं या तो वो रिसीवर होगा या तो फिर वो गिवर होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो रिसीवर कब होगा? जब आप उसको कैश पे करेंगे। वो गिवर कब होगा? जब वो आपको कैश पे करेगा। इज दैट क्लियर? तो हम उसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, गॉट इट। सिमिलरली जब आप गुड्स सेल करेंगे तो वो गुड्स को रिसीव करेगा, दैट टाइम ही इज रिसीवर। जब आप गुड्स परचेज करेंगे देन उस टाइम वो आपको गुड्स दे रहा है, देन ही इज गिवर। इज दैट क्लियर? तो अगर वो रिसीवर है तो अकाउंट होगा डेबिट, और अगर वो गिवर है तो वो पर्सन हो जाएगा क्रेडिट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल, कैश पेड टू रवि। कोई रवि एक ऐसा पर्सन है जिसको आप कैश पे करते हैं बिजनेस में। देन अगर हम बात करें रवि की, तो यू आर पेइंग द कैश। तो रवि कौन है? रिसीवर है, नॉट यू। रवि रिसीवर है, तो रवि कौन हुआ इसमें? रिसीवर। तो रवि का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव रियल अकाउंट्स। वो सब कुछ जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो वो या तो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा। अगर वो आएगा देन डेबिट, अगर वो जाएगा तो क्रेडिट। और इसका एक एग्जांपल है मशीनरी परचेज फॉर कैश। बच्चों, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दोनों ही रियल हो या दोनों ही नॉमिनल है या दोनों ही पर्सनल है। जब मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी हमारे पास आएगी, यानी कि एक अकाउंट कौन सा होगा? मशीनरी अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश अकाउंट। तो यहां पर दोनों अकाउंट रियल हैं, राइट। तो मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो इट मींस मशीनरी है कम्स इन, तो ये होगी डेबिट। और कैश, क्योंकि जब मशीनरी परचेज करते तो हम कैश का पेमेंट करेंगे, देन कैश होगा गोज आउट, सो इट विल बी क्रेडिटेड। इज दैट क्लियर? एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में स्टूडेंट्स केवल दो ही कैटेगरी होती हैं, या तो एक्सपेंस होगा या फिर होगी हमारी इनकम। अगर वह एक्सपेंस है तो डेबिट और इनकम है तो क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सैलरी पेड, हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, राइट। अब इसमें कौन कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे? एक अकाउंट ओपन होगा सैलरी अकाउंट और एक अकाउंट ओपन होगा कैश अकाउंट, राइट। सैलरी बिजनेस के लिए हमेशा एक एक्सपेंस होता है, और अगर एक्सपेंस है तो डेबिट। अब यहां पर दूसरा अकाउंट कौन सा है? दूसरा अकाउंट कैश है, जो कि कौन सी कैटेगरी का है? रियल अकाउंट का है, राइट। तो आ गया ना, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। अब अगर हम सैलरी पे करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो अगर कैश जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। सो जो नॉमिनल अकाउंट है उसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, और जो रियल अकाउंट है उसके लिए रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास गोल्डन रूल। बट स्टूडेंट्स, इस रूल का एक शॉर्टकट है, गॉट इट? तो आइए हम समझते हैं कि वह शॉर्टकट क्या है। अब इसे आप चाहे शॉर्टकट समझिए या इसे एक ट्रिक समझिए, जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है स्पेशली आपके सिलेबस में, राइट, वेदर इट इज 11th और 12th, उसमें से ऑलमोस्ट 90% ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, जिनमें या तो कैश आता है या फिर कैश जाता है, राइट। तो या तो कैश आएगा बिजनेस में, राइट। सो कैश कौन सी कैटेगरी का है? रियल अकाउंट का है, तो कैश कम्स इन है तो डेबिट ही होगा। अब जो उसके साथ का दूसरा अकाउंट है,
जैसे अगर हम सेल करते हैं गुड्स को तो कैश हमारे पास आता है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? सेल्स अकाउंट। तो डेफिनेटली सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन आती है तो आप सबसे पहले कैश देखिए। कैश बिजनेस में अगर आता है तो डेबिट, और अगर कैश जाता है तो होगा क्रेडिट। राइट। मशीनरी हम परचेस करते हैं, कैश हमारे पास से जाएगा, कैश होगा क्रेडिट, तो मशीनरी अपने आप ही क्या हो जाएगा? डेबिट। राइट। इसी तरह से ऑल एक्सपेंसेस एंड परचेज हमेशा क्या होंगे? डेबिट। इसी तरह से ऑल इनकम्स या फिर सेल्स हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर उसमें से एक अकाउंट कैश है तो आप कैश को श्योर कीजिए। अगर कैश डेबिट है तो दूसरा अकाउंट अपने आप ही क्रेडिट है, और अगर कैश क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट अपने आप ही क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सो दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2, दिस इज 3rd, दिस इज 4th। इज दैट क्लियर? अब रूल्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए, बट इन रूल्स का यूज कहां है, या इन रूल्स को यूज कैसे करना है? तो इन सब को हम लोग पढ़ेंगे कि इनको यूज कैसे करना है। तो यूज किया जाता है इसको जब किसी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। राइट। नाउ व्हाट इज जर्नल? तो जर्नल क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned